हेलो एवरीवन, आज है 14 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 380 रुपए के एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने पिछले साल 85 रुपए के आसपास का सिर्फ डिविडेंड पे किया है। कंपनी बहुत बड़ी है और इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंट भी है। उस कंपनी के ऊपर कौन सी कंपनी है उसके बारे में हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारा वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जिस कंपनी को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो एक सरकारी कंपनी है, और जो इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चार्जिंग चाहिए। तो ये कंपनी उसमें भी अब जंप करने वाली है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल के नाम से जैसे हम जानते हैं। 380 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में बीपीसीएल के शेयर में 4.5% का ग्रोथ भी है। 350 रुपए तक गया था, तेजी देखने को मिली, अब वापस टूट रहा है। अगेन मैं कह दूं कि ये शेयर जो है इसने डिविडेंड से लोगों को पैसा बनाकर दिया है। अगर आप बीच बीच में देखो तो तेजी पकड़ी जरूर थी, ये 500 रुपए तक चला गया था, ये टूट गया, तेजी पकड़ी, फिर भयंकर तरीके से टूटा। उसका जो रीजन अभी अगर हम हाल फिलहाल में जो गिरावट आई थी 400 रुपए से ये 350 रुपए तक जो गया था, उससे नीचे गया था ये, उसका रीजन था रशिया और यूक्रेन वॉर क्राइसिस, जिससे लग रहा था कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा ऑयल की कीमतों पर और ऑयल की सप्लाई पर, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। बल्कि भैया बीपीसीएल ने 2 बिलियन बैरल्स ऑलरेडी रशियन से खरीद लिए हैं और मई में उसकी अनलोडिंग भी होना शुरू हो जाएगी। बीपीसीएल को लेकर देखें तो गिरावट ज़रूर बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, लेकिन कह सकते हैं कि जब भी बहुत बड़ा इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है या दिया है तो उस तरीके से शेयर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिला ज़रूर है। 3 साल में 5% का ग्रोथ है, देखने में ये ग्रोथ बहुत कम लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें डिविडेंड को भी जोड़ दोगे तो ये बहुत बड़ा बन जाता है, ज़्यादा बन जाता है। बीपीसीएल एक बहुत बड़ी चीज़ में एंट्री कर रहा है और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन। बीपीसीएल टू सेटअप 100 ईवी चार्जिंग कॉरिडोर्स विथ 2000 स्टेशंस एंड अलोंग 100 बिजिएस्ट नेशनल हाईवेज। तो देखो भैया, अब तक जब इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने की बात आती थी तो टाटा पावर हमारे दिमाग में आता था, लेकिन अब ये जो बीपीसीएल है अब यहाँ पर भी आपको नजर आएंगे चार्जिंग स्टेशंस और कॉरिडोर्स और हाईवेज में बीपीसीएल आपको नजर आएंगे यहाँ पर। और इसके लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? ये 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले फाइनेंशियल ईयर टू सेटअप 100 फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल charging corridors with 2000 stations along with the busiest 100 national highways। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात होगी कि बीपीसीएल इस दिशा में भी काम कर रहा है, क्योंकि देखो ऑयल की अगर हम बात करें तो आने वाला जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। पेट्रोल और डीजल की खपत कम देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में, और उनका जो तेल है वो वैसे भी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो कंपनी अपने बिजनेस को स्विच तो करेगी और करना भी चाहिए, और डेफिनेटली अच्छे मूव होंगे फ्यूचर में बीपीसीएल को लेकर। तो कंपनी अगर यहाँ से गियर चेंज करती है तो बहुत बड़ी बात होगी इसको लेकर। दूसरी एक और चीज़ है, देखो बीपीसीएल को प्राइवेटाइजेशन करने की भी बातचीत चल रही थी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि बीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन स्टक एज बिडर क्वेश्चन अनऑफिशियल प्राइस कंट्रोल, तो वो चीज भी यहां पर देखने को मिली है। इतना ही नहीं, बीपीसीएल टू एक्सप्लोर ग्रीन एनर्जी पॉसिबिलिटीज इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में भैया बीपीसीएल जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में, और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो फ्यूचर यही है और लोग इन्हीं कंपनियों के ऊपर पैसा लगाएंगे फ्यूचर में, जो रिन्यूएबल होगी, जो फ्यूचर को ध्यान में रख के काम कर रही होगी। इतना ही नहीं, बीपीसीएल अगर आप देखो तो क्लाउड टेक्नोलॉजी की भी हेल्प लेने वाला है, जिसके लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया हुआ है, जिससे उनके जो ऑपरेशंस वगैरह होंगे वो काफ़ी स्मूथली वो लोग कर पाएंगे। बीपीसीएल में देखा जाए तो कंपनी लार्ज कैप है, 83,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 32 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 52.98% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 12.66% की होल्डिंग एफआईज के पास है, 13.64% म्यूचुअल फंड, 7.37 इंश्योरेंस कंपनी के पास है।
अब जाहिर सी बात है, सरकारी कंपनी होगी तो प्रमोटर यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स की यहाँ पर देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है। बीपीसीएल को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो। और जहां तक बात करें तो इनका जो नेक्स्ट टारगेट बताए जा रहे हैं वो तकरीबन 450 से 500 रुपए तक के बताए जा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 465 रुपए के आसपास का टारगेट दिया है। अब देखो गेम कहाँ हुआ यहाँ पर, अगर आप देखो तो बीपीसीएल ने 2021 नवंबर में 5 रुपए का डिविडेंड पे किया था, सितंबर में 23 रुपए का पे किया था 2021 में, सितंबर में 2 बार किया था, एक फाइनल 23 और स्पेशल 35 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड। और यही वजह थी कि गिरावट भी आपको उस वक्त देखने को मिली थी जब इतना हाई डिविडेंड इनकी तरफ से अनाउंस किया गया था, तो तब आपको यहां पर गिरावट भी देखने को मिली होगी थोड़ी बहुत। बीपीसीएल को लेकर अगर हम देखें तो बीपीसीएल में उससे पहले भी 5 रुपए का डिविडेंड था 2021 में, और इतना ही नहीं, उससे पहले अगर हम देखें तो 2021 की ही बात करें तो फरवरी में इन्होंने 16 रुपए का डिविडेंड पे किया था। तो 2021 का टाइमलाइन अगर हम खंगालें तो फरवरी में 16 रुपए का डिविडेंड, मार्च महीने में 5 रुपए का डिविडेंड, मई महीने में 2 बार डिविडेंड 35 रुपए और 23 रुपए, और 10वें महीने में अगर हम अक्टूबर की बात करें तो 5 रुपए का डिविडेंड। कुल मिलाकर 84 रुपीज का इसने सिर्फ डिविडेंड पे किया था साल 2021 में। हालांकि इससे पहले 2020 में सिर्फ 16 रुपए 50 पैसे का ही डिविडेंड था, एक ही बार पे किया था। 2019 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया था 11 रुपए और 8 रुपए। 2018 में इन्होंने 2 बार डिविडेंड पे किया था 14 रुपए और 7 रुपए। 2017 में इन्होंने 4 बार डिविडेंड पे किया था, 1 रुपए, 12 रुपए और 19 रुपए 50 पैसे के आसपास का ये डिविडेंड था। 2016 में 3 बार का इनका डिविडेंड था 15 रुपए, 3.5 रुपए और 12 रुपए 50 पैसे। तो कंपनी लगातार डिविडेंड के मामले से ही लोगों को जनरली प्रॉफिट कमा कर दे रही है। और दूसरी अगर मैं देखो, पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट बता दूं कि आप इस शेयर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये आपको 600-700 रुपए तक लेके जाएगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा कंपनी करेगी डिविडेंड अनाउंस, हैवी डिविडेंड। और जाहिर सी बात है, सरकार की सबसे ज्यादा होल्डिंग होती है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकार को भी जाता है डिविडेंड के तौर पर। तो एक पैसा कंपनी के ऑपरेशन से बार बार निकाला जाता है, जिसकी वजह से कह सकते हो कि शेयर प्राइस में गिरावट भी, आपको जितना डिविडेंड का पैसा निकाला उतना शेयर प्राइस भी कभी कभी थोड़ा बहुत टूटता जरूर है। तो फिर भी भारत पेट्रोलियम खरीदारी करी है, बने रह सकते हो। और देखो, कंपनी में ज्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा हाई बना देगा, ये बना देगा, वो बना देगा। और दूसरी बात, एक पैनिक भी नहीं होना चाहिए कि यार ये तो भैया ऑयल वाली कंपनियां हैं, अगर कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए इनका क्या होगा। तो जैसे कि मैंने बताया, अपने बिजनेस को स्विच करेंगे ये लोग भी, ठीक है। थोड़ा बहुत ये कंपनियां भी सोचती है, ठीक है। तो अगेन कह दूं, भारत पेट्रोलियम कंपनी अच्छी है, लेकिन जो पैसा बनेगा वो सिर्फ डिविडेंड से बनेगा। शेयर प्राइस में आप एक बहुत बड़ा जंप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर पता चला कि साल बाद भी आपको ये 400-500 के आसपास ये ट्रेड करता नजर आ गया, लेकिन डिविडेंड अच्छा पे कर देगा ये बीच बीच में। तो यही कहूंगा, खरीदारी करी है, बने रहिए। बहुत जल्दी 400 रुपए तक भी कंपनी जा सकती है और पॉजिटिव खबरें भी आपको फ्यूचर में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो नज़र गड़ाए रखिए इस कंपनी के ऊपर। और यही कहूंगा कि जब भी अपने हाईज पे बैठा हो तब इसको बिल्कुल भी मत छेड़ना। मतलब 500 रुपए, 450 रुपए तब तो खरीदने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन जब ऐसे प्राइस पे मिल रहा हो तो बाइंग की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।